Good morning students. I am Sonal Yadav and lecturer at Bharati College Durg. Today's our topic is modem in computer fundamental. हम देखते हैं कि मॉडेम क्या होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो देखते हैं कि मॉड्यूलेटर क्या होता है और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है। मॉडेम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर जो है और यह एक जो मॉडेम होता है वो एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो अलाउ करता है एक कंप्यूटर सिस्टम या दूसरे डिवाइस को जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं कि मॉड्यूलेटर क्या होता है एंड डीमॉड्यूलेटर क्या होता है। तो मॉड्यूलेटर क्या होता है कि इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। तो मॉड्यूलेटर जो होता है ये हार्डवेयर कंपोनेंट होता है और ये जो है वो कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स। मीन्स जब हम कोई भी सपोज जैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कोई भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू द इंटरनेट, तो वो क्या करता है कि जो हमारा डेटा रहता है उसको डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, मीन्स जो डेटा है वो डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और बेसिकली जो इसमें इंटरनेट जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और ये जो है वो डिजिटल मोड्स में वर्क करता है, एनालॉग मोड्स में जो है वो वर्क नहीं करता है। तो ये जो है वो डेटा को क्या करता है डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर देखते हैं। डीमॉड्यूलेटर इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स। डीमॉड्यूलेटर क्या करते हैं कि ये जो है वो कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स। तो मॉड्यूलेटर में क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट करते हैं। डीमॉड्यूलेटर क्या करते हैं एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जैसे कि जो टेलीफोन वायर होते हैं या केबल होते हैं उसमें क्या मॉडेम जो है वो वर्क करता है। जैसे कि टेलीफोन लाइंस हो गया या फिर केबल वायर हो गया, तो उसके थ्रू उसमें क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और मॉडेम जो है वो उस पर बेस्ड होता है। मीन्स एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कि और इसका जो स्पीड होता है वो भी हार्डवेयर सिस्टम को अलाउ करता है और जिससे कि जो हम नेटवर्क में जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं उसका स्पीड जो है बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ये जो है बहुत फास्ट होते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं वो बहुत पास होते हैं, इसलिए इसमें जो वर्क करना बहुत पॉसिबल होता है, बहुत अच्छा होता है और इसमें जो ज़्यादा कनेक्शन प्रॉब्लम नहीं होता है। अब देखते हैं कि मॉडेम के टाइप्स। मॉडेम जो है वो दो टाइप से होते हैं बेसिकली, एक होता है इंटरनल मॉडेम और सेकंड होता है एक्सटर्नल मॉडेम। तो देखते हैं कि इंटरनल मॉडेम क्या होता है, फिर हम देखेंगे एक्सटर्नल मॉडेम। तो इंटरनल मॉडेम का पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ सर्किट बोर्ड दैट अटैच इनसाइड द सिस्टम थ्रू एक्सपेंशन अ स्लॉट। तो इंटरनल मॉडेम क्या करता है, ये एक सर्किट बोर्ड से अटैच करता है हमारे जो इनसाइड सिस्टम होते हैं उसको क्या करता है एक स्लॉट के थ्रू उसमें अटैच कर देता है। तो जो इंटरनल मॉडेम क्या होता है, ये इसमें जो भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड होती है या जो भी इसमें सिस्टम जो है वो अटैच होता है वो इनसाइड वो होता है, इनसाइड सिस्टम होता है और इसमें जो है वो सर्किट के फॉर्म में इंटरनली डेटा जो है वो इंटरनली जो है वो डिवाइस जो है वो कनेक्टेड होते हैं इंटरनल मॉडेम में। अब देखते हैं इट कैन नॉट बी मूव्ड इजली वन पीसी टू अनदर पीसी। तो इंटरनल मॉडेम में क्या होता है कि इसको हम इजली जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं वन पीसी टू अनदर पीसी, बिकॉज इसमें क्या होता है कि मॉडेम में जैसे कि इसमें जो भी कनेक्शन है वो इंटरनली होते हैं, तो वो कनेक्शन को जो भी इसमें कनेक्शन रहते हैं उसको वन पीसी टू अनदर पीसी जो है वो इसको मूव करना इजी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो है वो जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड होते हैं वो इंटरनली होते हैं, इसलिए हम इसको मूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट सेटअप इज डिफिकल्ट। क्योंकि इसमें जो है वो सेटअप बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो ये मॉडल है वो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, तो इसका जो सेटअप हमको समझ
पाना या देख पाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पास या उसका जो कनेक्शन होते हैं वो बहुत जुड़े होते हैं, तो उसको हम सेटअप को कंसिडर करना या उसको हमको समझना जो है वो इजी नहीं होता है। और इंटरनल मॉडेम में जो है कौन कौन से मॉडेम आते हैं? डायल अप मॉडेम आते हैं, वायरलेस मॉडेम आते हैं इंटरनल मॉडेम में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल मॉडेम। तो एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर 1 एंड कंप्यूटर 2 पार्ट। ये क्या करते हैं कि एक्सटर्नल मॉडेम जो होते हैं ये बाहरी रूप से कनेक्टेड होते हैं, मीन्स जो बाहर केबल वायर के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और इसमें जो है कैसे अटैच होता है ये कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 पार्ट। ये जो है वो कंप्यूटर 1 सिस्टम टू अनदर सिस्टम जो है वो 1 पार्ट से सेकंड पार्ट में जो है वो कनेक्टेड होता है और वो सिस्टम से क्या करता है, ये अटैच करता है। मीन्स जो है वो बाहरी एक्सटर्नली डेटा को सिस्टम से कनेक्ट करता है एक्सटर्नल मॉडेम में। It is connected to the telephone wall jack by another cable। तो एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है कि इसमें जो डेटा केबल होते हैं वो बाहर से कनेक्टेड होते हैं, मीन्स एक्सटर्नली ही कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें ये जो है वो टेलीफोन लाइंस, वॉल जैक और केबल वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं एक्सटर्नली डेटा से, एक्सटर्नली वायर के रूप में ये जो एक्सटर्नल मॉडल होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एंड एक्सटर्नल पावर इज सप्लाइड टू इट। और इसमें क्या होता है एक्सटर्नल मॉडल में कि इसमें जो है वो बाहरी एक्सटर्नली जो है वो केबल के थ्रू कनेक्टेड होता है, तो इसमें एक्सटर्नल पावर इज सप्लाइड टू इट। तो इसमें जो डेटा है वो डेटा केबल के थ्रू जो है वो कनेक्टेड रहते हैं डिवाइस से, तो ये क्या करते हैं कि उसमें एक्सटर्नली जो है वो केबल के थ्रू सप्लाई जो है वो सप्लाई देता है। मीन्स अगर हमको वन प्लेस टू अनदर प्लेस से अगर हम उसमें डेटा जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो कैसे करेगा कि जो डेटा केबल के थ्रू हमको क्या करेगा उस सिस्टम में 1 पार्ट से सेकंड पार्ट में अगर उस सिस्टम को हम को प्रोवाइड करना है, तो वो क्या करेगा उस सिस्टम के थ्रू एक एक्सटर्नली पावर जो है वो सप्लाई करेगा, जिसके थ्रू डेटा जो है वो उसमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इट इज वेरी इजी टू सेटअप। इट इज वेरी इजी टू सेटअप। इसमें जो सेटअप होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल मॉडल क्या करता है, इसमें जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है वो एक्सटर्नली करता है, तो इसमें जो है वो बहुत ही इजी होता है। इसका जो सेटअप है वो बहुत ही इजी होता है। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ कुछ नहीं करना रहता है, एक केबल वायर के थ्रू हमको कनेक्ट करना रहता है 1 पीसी टू अनदर पीसी। मीन्स अगर हमारे पास सपोज एक नेटवर्क है, उसके थ्रू हमको पूरे सिस्टम को हमको कनेक्ट करना है, उसमें नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड कराना है ताकि वो हमारा जो सिस्टम है वो कंटिन्यू चल सके। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उसको एक टेलीफोन लाइंस या फिर केबल वायर, टेलीफोन लाइंस में या फिर केबल वायर के थ्रू हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि जो है वो सारा सिस्टम उसके थ्रू चल सके। तो इसलिए इसका जो सेटअप है वो बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें जो है वो हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। सब में अगर हम एक सिस्टम में अगर हमको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है तो डायरेक्ट हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये था एक्सटर्नल मॉडेम। अब हम देखते हैं कि डायल अप मॉडेम। तो डायल अप मॉडेम जो है वो इंटरनल मॉडेम के अंतर्गत आते हैं। डायल अप मॉडेम और वायरलेस मॉडेम जो है वो इंटरनल मॉडेम के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम देखते हैं कि डायल अप मॉडेम क्या होते हैं। तो डायल अप मॉडेम क्या होते हैं? डायल अप मॉडेम दे यूज स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस टू ट्रांसमिट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। डायल अप मॉडेम में क्या होता है कि टेलीफोन लाइन के थ्रू जो हमको डेटा ट्रांसमिट करना है और रिसीव करना है वो किसके थ्रू करते हैं हम, किसके थ्रू करते हैं हम, टेलीफोन लाइन्स के थ्रू इसमें हम डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। और ये जो डायल अप होता है वो एक एक्टिव होता है कि जैसे कि हम कॉल करते हैं, अगर हमको किसी को कॉल करना है तो वो क्या होगा कि वो नेटवर्क जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जिसके थ्रू हम क्या उस केबल के थ्रू
या वायरलेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू जो है वो डेटा वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम जो है वो डेटा वो ट्रांसमिट हो सकता है डायलॉग में। नेक्स्ट देखते हैं वायरलेस कनेक्शन। हम देखते हैं वायरलेस। तो वायरलेस जो है वो डायल-अप मॉडेम और वायरलेस मॉडेम जो है वो एक्सटर्नल मॉडेम के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि वायरलेस मॉडेम जो है वो क्या होते हैं। तो वायरलेस मॉडेम है, इट इज अ मॉडेम दैट बायपासेस द telephone system and connect directly to the wireless network through which it can directly access the internet connectivity provided by ISP। तो वायरलेस जो मॉडेम है वो क्या होते हैं, टेलीफोन सिस्टम एंड कनेक्ट डायरेक्टली टू अ वायरलेस नेटवर्क। ये जो है वो टेलीफोन लाइंस या फिर वायरलेस सिस्टम के थ्रू डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड होते हैं। वायरलेस मॉडेम में डायरेक्टली टू द कनेक्टेड नेटवर्क एंड थ्रू विच इट कैन डायरेक्टली एक्सेस बाय द इंटरनेट। मीन्स ये जो वायरलेस मॉडेम होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं टेलीफोन लाइंस और वायरलेस नेटवर्क के थ्रू जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। और किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय आईएसपी। और ये जो है वो इंटरनेट इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू प्रोवाइड करता है, आईएसपी। आईएसपी मीन्स होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जो है वो इसमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, टेलीफोन लाइन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वायरलेस कनेक्शन में बेसिकली जो है वो नेटवर्क के थ्रू जो इसमें जो कनेक्शन होता है वो नेटवर्क के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो ये होता है वायरलेस कनेक्शन। मीन्स इसमें जो टेलीफोन सिस्टम एंड कनेक्टेड डायरेक्टली टू अ वायरलेस नेटवर्क के थ्रू डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड होता है टेलीफोन सिस्टम में। तो मॉडेम देखिए कि मॉडेम क्या होता है। तो मॉडेम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है या फिर इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर में जो है वो डेटा को कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल। मीन्स डिजिटल मोड से एनालॉग मोड में कन्वर्ट करता है ट्रांसमिटिंग में। और जो डीमॉड्यूलेटर है वो कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल। मीन्स वही इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है एनालॉग मोड टू डिजिटल मोड में रिसीविंग एंड पर। किसी भी इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसमिट करता है एनालॉग मोड टू डिजिटल मोड टू एनालॉग मोड में, वो होता है मॉड्यूलेटर। और जो वही इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है एनालॉग मोड टू डिजिटल मोड में रिसीविंग एंड पर, तो वो होता है डीमॉड्यूलेटर। तो जो ट्रांसमिट करता है डेटा को वो होता है मॉड्यूलेटर और रिसीव करता है डेटा को वो होता है डीमॉड्यूलेटर। और ये जो एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स होता है जिसके थ्रू एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में डिजिटलाइज डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिटेड एंड पे, और डिजिटल टू और एनालॉग टू डिजिटल मोड पे रिसीविंग एंड पर डेटा को हम इसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट यूज होते हैं, वो होते हैं टेलीफोन लाइंस और केबल वायर के थ्रू डेटा को क्या कर सकते हैं, इसमें हम ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट एंड पे और रिसीविंग एंड पर। तो ये होता है मॉडेम। मीन्स मॉडेम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो ये है मॉडेम जो है वो बेसिकली एक वायरलेस या वायर्ड कनेक्शन या किसी भी नेटवर्क में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये होता है मॉडेम। मीन्स किसी भी नेटवर्क में एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है वायरलेस और वायर्ड डिवाइस के थ्रू।
तो ये होता है मॉडेम। अब देखते हैं मॉडेम के जो 2 टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं हम। एक होता है इंटरनल मॉडेम और एक होता है एक्सटर्नल मॉडेम। तो इंटरनल मॉडेम में जो है वो क्या करते हैं, इंटरनल मॉडेम किसी भी सर्किट बोर्ड के थ्रू क्या करता है, वो अटैच करता है किसी भी इनसाइड सिस्टम में उसको स्लॉट के फॉर्म में। और इसमें जो है वो डेटा को इजिली मूव नहीं कर सकते हैं वन पीसी टू अनदर पीसी। और इसमें जो सेटअप होता है वो डिफिकल्ट होता है। और इंटरनल मॉडेम के अंतर्गत डायल-अप मॉडेम और वायरलेस मॉडेम जो है वो आते हैं। अब हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं कि एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम क्या होते हैं कि इसमें जो नेटवर्क जो प्रोवाइड होता है वो एक्सटर्नली केबल के थ्रू या एक्सटर्नली डिवाइस के थ्रू डेटा जो है वो इसमें जो नेटवर्क होता है वो प्रोवाइड होता है। और इसमें अटैच क्या कर सकते हैं, इसमें अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वन कंप्यूटर वन और कंप्यूटर 2 पार्ट में। मीन्स जो अगर हमारे पास 2 नेटवर्क है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि सिस्टम के थ्रू उसमें अटैच कर सकते हैं और जिससे कि हमारा जो सिस्टम जिससे हमारा नेटवर्क है वो उसमें प्रोवाइड हो सके। और इसमें जो है वो कनेक्शन एक टेलीफोन लाइन और केबल वायर के थ्रू इसमें जो है वो डेटा कनेक्ट हो सकता है। और इसमें एक्सटर्नल पावर इज सप्लाई टू इट। और इसमें जो हम डेटा कनेक्टिविटी करते हैं तो एक्सटर्नली पावर के थ्रू इसमें सप्लाई होता है। मीन्स अगर हम इसमें केबल वायर के थ्रू इसको कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो वो क्या होता है कि एक्सटर्नली उसमें जो पावर है वो सप्लाई होता है। इट इज़ वेरी इजी टू सेटअप। इसमें जो सेटअप होता है बहुत इजी होता है। मीन्स इसमें अगर हमको कनेक्ट करना है वन पीसी टू अनदर पीसी तो हम इसमें इजिली जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क को। और अब हम इसमें देखे थे इंटरनल मॉडेम के अंतर्गत में आता है डायल-अप मॉडेम और वायरलेस मॉडेम। तो डायल-अप मॉडेम में क्या होता है कि टेलीफोन लाइन टू ट्रांसमिट द रिसीव इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रांसमिटेड एंड पे और रिसीविंग एंड पे डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं डायल-अप मॉडेम में। और वायरलेस मॉडेम में क्या करते हैं कि एक कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द वायरलेस नेटवर्क थ्रू विच द इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करता है डायरेक्टली। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसमें नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली, जो है इसमें एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू? आईएसपी के थ्रू। आईएसपी में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इसमें हमको नेटवर्क को कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मॉडेम क्या होता है और मॉडेम के जो टाइप्स हैं वो क्या क्या होते हैं। थैंक यू।